जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विनय कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि शाम ऑफिशियल पे। दोस्तों, मैं 3 दिसंबर 2022 की शाम ये वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है उसके लिए मैं आप लोगों को आज से 38 साल पहले ले जाना चाहूँगा। जी हाँ, 3 दिसंबर 1984। ऐसे क्या हुआ उस दिन कि ये दिन भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक काला दिन बन के रह गया। भारत के इतिहास की और विश्व की बहुत बड़ी एक औद्योगिक त्रासदी। जी हाँ, भोपाल गैस त्रासदी। ऐसा क्या हुआ उस रात को कि 5 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, 25,000 लोगों की मौत हो जाती है और उस जगह के आसपास के सारे पशु पक्षियों की मौत हो जाती है। चलो शुरू से बताता हूँ। ये वाकया है UCIL यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कंपनी का। ये कंपनी भारत की नहीं है, लेकिन इस कंपनी में 49.1% निवेश भारतीयों का था। इसलिए भारत सरकार ने इसे भोपाल में स्थापित करने का जिम्मा दिया। अब क्या होता है, सारे काम होते हैं। ये कंपनी 1969 में आती है, 1969 में आती है और 10 साल लग जाते हैं इसको यहाँ पे पूरा प्लांटेशन होने में। अब बात है 2 दिसंबर 1984 की। रात के 9 बजे थे। जो दिन का स्टाफ था वो अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका था और नाइट शिफ्ट वाला स्टाफ आया हुआ था। रात के 12 बज कर के 40 मिनट पे वहाँ के जो स्टाफ होते हैं उनको आंखों में जलन होना और त्वचा का जलना उनको महसूस होता है। तो वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से गैस लीक हो रही है। सबसे पहले मैं गैस की बात करना चाहूँगा। ये गैस है मेथिल आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि एक जहरीली और दम घोटू गैस है। तो उनको महसूस होता है कि हमारी आंखों में जलन हो रही है, हमारी त्वचा जल रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो वो सब मिल करके लीकेज ढूंढना चालू करते हैं। पाइप होते हैं उसमें से गैस लीकेज ढूंढना चालू करते हैं। तो वो देखते हैं कि एक कोने में छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पानी की तरह एक पदार्थ टपक रहा है और पीला पीला गैस से निकल रही है। तो उन्होंने सोचा हाँ यही लीकेज है, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो सर्दियों के दिन है, चलो चाय पी के आते हैं, उसके बाद पे इसको लीकेज को ठीक करेंगे। दोस्तों, वो 12 बज के 40 मिनट पर चाय पीने जाते हैं और 1 घंटे का टी टाइम का जो ब्रेक लेते हैं, 1 बज कर के 40 मिनट पर स्थितियाँ बेकाबू हो जाती हैं। वो जब आते हैं तो वो देखते हैं कि सब तरफ गैस ही गैस हो गई है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी आंखें जल रही हैं, उनकी पुतलियाँ जल रही हैं, उनकी त्वचा में जलन होने लगी है और उन्हें सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही है। वो सांस लेना भी नहीं चाह रहे थे, पर बिना सांस लिए रह भी नहीं पा रहे थे। कैसे रहेंगे आप ही बताइए। लेकिन वो जो सांस ले रहे थे वो असल में ऑक्सीजन नहीं, मेथिल आइसोसाइनेट थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लीकेज पे पानी फेंका जाए और उन्होंने पानी का फव्वारा उस पर फेंका। दोस्तों, मेथिल आइसोसाइनेट एक ऐसी गैस है जो कि पानी के साथ मिलकर के और अधिक जहरीली हो जाती है। उस वक्त इस कंपनी का CEO था वारेन एंडरसन। उस वक्त संयोग से वो भोपाल में नहीं था। था वो भारत में ही, पर वो भोपाल में नहीं था। 1 बज कर के 40 मिनट पर पूरा भोपाल शहर जो शांति से सो रहा था तहलका मच जाता है। बहुत बुरी दहशत में हो जाते हैं लोग। उन्हें सांस नहीं आ रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बड़े बड़े नामचीनी अस्पतालों में गए, लेकिन डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि हो क्या रहा है। डॉक्टर खुद को संभाले या फिर पेशेंट्स को संभाले। एंडरसन सुबह सुबह तक जब स्थिति काबू में आई और मतलब जो गैस थी वो पूरी सराउंडिंग में फैल गई और उसका असर कम हुआ, तो सुबह एंडरसन फरार हो जाता है, भारत छोड़ के निकल जाता है। 2014 में प्राकृतिक कारणों से, यानी कि बुढ़ापे की वजह से, और बुढ़ापे में कई बीमारियां हो जाती हैं, उनकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती समझिए कि 2014 तक भारतीय सरकार और भारत का प्रशासन उसे गिरफ्तार नहीं कर पाता है। 2012 में एक समझौता होता है UCIL यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। वो ये समझौता था कि इसमें पहले 2012 से पहले आरोप लगे। UCIL ने आरोप लगाया कि ये गलती भारतीय सरकार की वजह से हुई है, उसने हमें इक्विपमेंट्स लाने के लिए अनुमति नहीं दी विदेशों से। और भारतीय सरकार ये आरोप लगाती है UCIL पे कि आप लोगों ने जो मटेरियल यूज किया वो बहुत गंदा मटेरियल था, उसकी क्वालिटी बहुत बेकार थी। खैर, ये विवाद चलते रहे, तारीख पे तारीखें मिलती रही। तो 2012 में ये समझौता होता है कि UCIL भारतीय सरकार को और जितने भी लोग
इस घटना से प्रभावित हुए हैं और मारे गए हैं, उन्हें 800 करोड़ रुपए देगी। लेकिन लोग फिर भी नाखुश थे, लेकिन उन्हें इस फैसले और इस समझौते के आगे झुकना पड़ा। वर्तमान में ये यूसीआईएल कंपनी, आप लोगों ने पेंसिल सेल की एक कंपनी का नाम सुना होगा जिसका नाम है एवरेड, ऐड आता है जिसका टीवी में, उस नाम से इसने अपना नाम बदल लिया है। तो ये जो 2012 तक का इनके बीच में केस चला, समझौता हुआ, और एंडरसन जो कि एक फिरंगी था, अभी पकड़ में नहीं आया, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं चंद पंक्तियों की एक कविता सुनाना चाहूँगा कि वो इस प्रकार है कि 3 दिसंबर 1984 को जो घाव भरा, 2012 में एक बार फिर हरा हुआ। हर भारतवासी शर्मिंदा, मुझको लगता क्यों है डरा हुआ। अरे खाकी वर्दी पंगु हो गई, पंगु सरकारी ओहदा था, एक फिरंगी के हाथों में भारत माँ का सौदा था, और गरीब युधिष्ठिर फिर से हारा राजनीति के पासों पर, और एक एंडरसन भारी पड़ गया 25,000 की लाशों पर। एक एंडरसन भारी पड़ गया 25,000 की लाशों पर। दोस्तों, मैं दिल से मारे गए और शहीद हुए उन निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।